दोस्तों इस समय देवरिया में हूं और ये देवरिया की तस्वीरें हैं जो विरोध आप देख रहे हैं, विरोध प्रदर्शन देवरिया में अमित शाह के बयान को लेके पूरे देश में आक्रोश मचा हुआ है और ये विरोध आपको देखने को देवरिया में मिल रहा है। हर जगह बाबा साहब की तस्वीरों के लेके गृह मंत्री इस्तीफा दो, गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग चल रही है। मैं आपको ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ देवरिया की। दोस्तों मैं इस समय देवरिया में हूं और देवरिया कलेक्ट्रेट आप देख सकते हैं, जिला अधिकारी कार्यालय में पहुंच चुका हूं और यहां पे वकीलों का और भीम आर्मी के लोगों का जो प्रोटेस्ट चल रहा है वो प्रोटेस्ट मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि जो एक जन आक्रोश है देवरिया के अंदर, लोगों के अंदर बाबा साहब के अपमान को लेके। आज ये देवरिया की ये तस्वीरें मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देख सकते हैं कि ज्ञापन देने लोग पहुंचे हुए हैं यहाँ पे। रुके इस देश में यही समस्या है कि ओबीसी, एसटी या माइनॉरिटी के लोग किसी भी पद पर चले जाएं, या प्रधानमंत्री बन जाए, या मुख्यमंत्री बन जाए, या जज बन जाए, या एसपी बन जाए। लेकिन जो मनवादी किस्म के लोग हैं, जो मनवादी में किसके अधिकारी हैं, वो हम लोग को सम्मान नहीं करते हैं। सामने दिखाई दिया है इसीलिए ये भारतीय पार्लियामेंट में ये अमित शाह द्वारा बाबा साहब के प्रति अपमान किया गया है। अभी ये परिलक्षित होता है कि माननीय अपर जिलाधिकारी प्रशासन यहाँ हैं, लेकिन हम लोगों के जात को देखते हुए, हम लोगों को अपमान करते हुए ये सीधे यहाँ से घसक लिए हैं। पत्रकार द्वारा पूछा गया है कि आपका क्या कहना है, तो कह रहे हैं एडीएम प्रशासन, हमको कुछ नहीं कहना है। एडीएम प्रशासन मुर्दाबाद, एडीएम प्रशासन मुर्दाबाद, एडीएम प्रशासन मुर्दाबाद, एडीएम प्रशासन मुर्दाबाद, एडीएम प्रशासन मुर्दाबाद। तो देख रहे हैं कि लोगों के बीच आक्रोश भी है कि बाबा साहब का जो पत्रक दिया गया है उस पत्रक को उन्होंने स्वीकार करके मीडिया के सामने रूबरू नहीं हुआ है। और जो अमित शाह को लेके जो आक्रोश है लोगों के बीच में, वो तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ। आप बात कराइए, कौन है आप? हम राम निवास पासवान जिला पंचायत सदस्य हैं वर्तमान में। ठीक है, क्या कहना चाहते हैं आप? शांत रहिए। क्या कहना चाहते? देखिए, जो आज हम लोग का जो अमित शाह गृह मंत्री जी के खिलाफ, जो उनके बयान के खिलाफ जो प्रोटेस्ट है, इसमें जो रवैया एडीएम प्रशासन का हम लोगों ने देखा है, वास्तव में वह झल्लाहट, उनके अंदर जो झल्लाहट दिखी है वो सुनना नहीं चाहते थे। वो उनके अंदर से, एडीएम प्रशासन के अंदर से जातिवादी बू आ रही थी और उन्होंने भी इस चीज़ को वह अमित शाह के मॉडल में ही एवॉइड करके और केवल ज्ञापन लेकर चले गए हैं। एक शब्द बोलना भी उन्हें वो मुनासिब नहीं समझे हैं, इसलिए उनकी भर्त्सना करते हैं। मतलब कहीं से न कहीं से आपका अपमान हुआ है। एकदम हमारा यहाँ भी अपमान हुआ है, पूरे देश में अपमान हो रहा है। बाबा साहब का अपमान हो रहा है, हमारे संविधान का अपमान हो रहा है, हमारे जाति का अपमान के साथ साथ आज हम लोग का भी अपमान यहाँ एडीएम प्रशासन द्वारा किया गया है। एडीएम प्रशासन बिना जवाब दिए, बिना किसी तरह का जवाब दिए वापस चले गए हैं। यह हम लोग का अपमान है और ऐसा उनको कतई नहीं करना चाहिए। हम उसका निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं और एडीएम प्रशासन आकर माफी मांगे हम लोगों से कि हमसे ऐसी गलती नहीं होगी दोबारा। तो दोस्तों आपने देखा कि एडीएम प्रशासन के खिलाफ भी है, उन्होंने ज्ञापन तो लिया, लेकिन ज्ञापन का जो तरीका था उन लोगों को पसंद नहीं आया जो ये है, इसलिए एडीएम प्रशासन के खिलाफ भी ये लोग आंदोलन पे बैठ गए हैं। यहाँ पे मैं ये तस्वीरें में दिखा दूँ, मैं बात करूँगा। क्या कहना चाहते हैं? कहना चाहते हैं संसद भवन में अमित शाह ने जो टिप्पणी किया है उसको बर्खास्त किया जाए, उसको संसद बनेगा, कोई अधिकारी गृह मंत्री से इस्तीफा दे। हाँ, ये हम लोग का कहना है। हाँ, अभी हमारे डीएम साहिबा ने हमारा सुना नहीं, आप हमारे पत्रकार महोदय से पूछे कि कुछ आपने कहना चाहते, लेकिन पहुंचने को सुनते हुए वो भग गए, खसक लिए हुए। उनको यहाँ बोलना चाहिए क्या नहीं क्या है, बोलना चाहिए हमको। कहीं से आपका अपमान हुआ है? अपमान हुआ, यही हुआ है। सांसद में अपमान हुआ, सांसद में अपमान हुआ, उसके खिलाफ यहाँ प्रदर्शन किए और यहाँ पर जनपद अधिकारी महोदय हमारे जो है अम्बेडकर जी का अपमान करके वहाँ पे चले गए हैं। अब बताइए, हर जगह तो अपमान ही हो रहा है, कहाँ जाएंगे हम लोग? हम लोग उसी के खिलाफ यहाँ प्रदर्शन किए, ज्ञापन देने आए और माननीय जो एडीएम साहब जो है हम लोग की बात नहीं सुने, कहे हमको क्या बोलना है। ये कौन सी बात हो गई?
कम से कम हम लोग को भावनाओं को कदर करना चाहिए और ये बात बताना चाहिए कि भाई हम आपकी भावनाओं से आहत है या हम जो इस बात को आगे फॉरवर्ड करते हैं यह कह के चले जाना चाहिए। लेकिन उनका वक्तव्य हम क्या करें, बताइए, ये आज गलत है। ये आज आप पत्रकार महोदय के माध्यम से मैं बताने देना चाहता हूँ, यदि ये ज्ञापन किसी दूसरे समाज का होता तो आज यहाँ अधिकारी समान तरीके से बात करते, हम लोग का अपमान नहीं करते। इस देश में यही दिक्कत है, नहीं तो आज हम लोग का अपमान नहीं होता। आप बताइए, विश्व में सबसे ज़्यादा बाबा साहब की पूजा होती है। मैं उन लोगों से बता देना चाहता हूँ जो जातिवादी ताकतें हैं, जो मनवादी ताकतें हैं, कि क्या बाबा साहब के अलावा विश्व में कहीं किसी की पूजा होती है? उनके आराध देखे कि कहीं किसी पूजा होती है? बाबा साहब सिंबल आप ना ले जाए। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में इस शताब्दी के नंबर 1 पर विश्व के सबसे बड़े विद्यार्थी हैं। और यही नहीं बता दें, दलितों का हर जगह अपमान होता है। क्यों इतनी नफरत है बाबा साहब से आखिर में? नफरत यह है कि बाबा साहब का जब भी क्रांतिकारी आया है तो देश में बदलाव हुआ है, और ये लोग नहीं चाहते हैं SC ST माइनॉरिटी के लोग ये आंदोलन करें तथा सत्ता पर आसीन हो। इनको यही कष्ट है। इनको नफरत इस बात से है कि दलित कैसे पढ़ रहा है, कैसे लिख रहा है, कैसे आगे बढ़ रहा है, कैसे संवैधानिक पदों पर पहुंचा है। इनको तकलीफ ये है। इन्होंने आज अमित शाह ने जो दिल में रखा, भाजपाइयों ने जो दिल में रखा, अमित शाह ने उस बात को उजागर कर दिया जो उनके अंतरात्मा की बात थी, उन्होंने ऊपर निकाल दिया कि दलितों के कितने बड़े विरोधी हैं ये सब। यह सीधा गुंडागर्दी है। क्या कहना चाहते, क्या नाम है आपका? नाम बताइए। गेना नाम एडवोकेट गेना लाल जी, क्या कहना चाहते हैं? हम जो ये आज कहना हो रहा चाहते है। हैं, हाँ। जिनको भगवान पर भरोसा है वो नाक जूता खाते हैं, पीटे जाते हैं, तो थाने में क्यों जाते हैं? उनके साथ न्याय होने पर न्यायालय में क्यों जाते हैं? ये मंदिर में जाए। बीमार होने पर हॉस्पिटल क्यों जाते हैं? ये थाना, हॉस्पिटल और न्यायालय क्या किसी के भगवान ने बनाया है? वो मंदिर में जाए। अमित शाह को भगवान ने बनाया है तो अपने भगवान के पास जाए और भगवान के नाम में क्यों बाबा साहब के संवैधानिक पद पर बैठा है? वो खुद अपने माँ बाप को याद करे कि किस हालत में वो गृह मंत्री संवैधानिक पद पर बैठा है। वो जवाब दे, पूरे देश में उससे जवाब ले। वो अपने को समझता क्या है? वो अपने भगवान के पास जाए। अमित शाह भगवान के पास जाए। बिल्कुल बिल्कुल, जो है आप देख सकते हैं कि देवरिया के अंदर जो बाबा साहब अम्बेडकर के चाहने वाले लोग हैं, उनका कहीं से ना कहीं से आक्रोश इस बात का है कि भारत के संविधान और बाबा साहब का अपमान इस देश में जिस तरह से लोग कर रहे हैं, वो भगवान का नाम लेते हैं तो न्याय के लिए भगवान के पास क्यों नहीं जाते हैं? न्यायालय का क्यों न्यायालय के पास क्यों आते हैं? तो इस बात को लेके जो है आज यहाँ नाम बताइए। मेरा नाम DP बौद्ध है। मैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर मिशन मकान देवरिया का सचिव हूँ। ये आज जो बाबा साहब के भारत के संसद में गृह मंत्री अमित शाह जी ने जिन तरह से बाबा साहब टोंट किया नाम के साथ, वो आज पूरे भारत का विश्व के लोग इसको बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। आप सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, पूरे भारत से विदेश से भी इनका अपमान किया जा रहा है, मोदी जी अमित शाह जी का। और उसी के परख में आज देवरिया जिले के हमारे एडवोकेट संघ और महत संघ बाबा साहब के अनुयायी लोगों ने बड़े पैमाने पर बाबा साहब का अपमान का ज्ञापन देने के लिए कि ये ऐसा हमारे महापुरुष का अपमान नहीं होनी चाहिए, ये ज्ञापन देने के लिए हम लोग देवरिया में आए। आज यहाँ के अधिकारी उसके विषय में ना बोल रहे हैं, ना बता रहे हैं और चले जा रहे हैं। ये लड़ाई की बात कर रहे हैं, ये चौथी लड़ाई है। जब हमारे 1500 पुरुषों पहले हमारे देश में आर्य आते हैं तो उसमें होता है आर्य और अनार्य की, उसके बाद देव और दैत्य की, तीसरी लड़ाई होती है गांधीवाद और अम्बेडकरवाद की। आज ये बीजेपी के लोगों ने सीधे लड़ाई कर दिया मनुवाद और अम्बेडकरवाद की। तो हम संघर्षों के आदी हैं। हम संघर्षों के आदी हैं, हम अम्बेडकरवादी हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे। कभी अम्बेडकरवाद पीछे। चवार का इतिहास पढ़िए, ये देखिए चवार का पढ़िए, यहाँ के महार का पढ़िए, देखिए मैं क्या हूँ ये जानने को पता होगा। मैं जिला प्रशासन से कहना चाहता हूँ कि जो हमारे बार संघ और जो संगठन के लोगों ने जो ज्ञापन लेकर आया है उनको पढ़े और उनको भेजने के लिए हमारे संघ को बताएं, तब हम लोग मानने की तैयार। ठीक है, एक विरोध है, एक अधिकारियों के लिए विरोध है। मेरे साथ डॉक्टर काशी जुड़ गए हैं, मैं इनसे भी बात करूंगा। थोड़ा सा
डॉक्टर काशी क्या कहना चाहते हैं? जो ये विरोध चल रहा है और जो बयान है, इस बयान को क्या, किस मकसद से ये बयान दिया गया है संसद में? देखिए, ये बयान जिस मकसद से भी दिया गया है, ये उनकी विद्वता, उनकी दक्षता का पहचान है। ये आदरणीय गृह मंत्री के विद्वता और उनकी दक्षता की पहचान है कि वो किस काबिल हैं। यदि वो दक्ष होते और काबिल होते, संविधान को जानते, जिस संवैधानिक पद पे वो हैं, उन्हें इस बात को नहीं कहना चाहिए कि अंबेडकर जो रट रहे हैं आप लोग, तो उससे ज़्यादा तो आप अगर यदि भगवान को रटते तो स्वर्ग प्राप्त हो जाता। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या अभी तक अमित शाह जी इस धरती पर क्यों हैं? वो तो स्वर्गवासी हो जाना चाहिए, क्योंकि वो अंबेडकर रटते नहीं हैं, तो वो स्वर्गवासी हैं। तो मैं ये ज्ञापन देने आया हूँ कि एक स्वर्गवासी का ज्ञापन देने आया हूँ कि वो भगवान को इतना रट दिए कि अभी वो स्वर्गवासी स्वर्ग में चले गए हैं और हैं अभी संवैधानिक पद पे। तो जो स्वर्गवासी हो गया वो संवैधानिक पद पे कैसे? वो अलग से ले, हमसे बाइट, हम बाइट दे देंगे। ठीक है सर, जाइए। हमारा समाज बाइट दे देंगे। हम भेज देंगे बस। आप क्या कहना चाहते हैं सर? जो ज्ञापन आपको प्राप्त हुआ है, उस ज्ञापन जो पे क्या? ज्ञापन प्राप्त हुआ है वो ज्ञापन जिलाधिकारी महोदया के माध्यम से राष्ट्रपति महोदया के कार्यालय में हम लोग प्रेषित कर देंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप